हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि रेडार की तरफ से आ रही है, मतलब कि एईसी रेडार की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली एक डील हुई थी एचएएल और एक इजराइल की कंपनी के द्वारा, जहाँ पे एल्टा TAELM 205T जो रेडार है वो बेसिकली बनाए जाने थे इंडिया में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, जहाँ पे 54 जो रेडार है वो बेसिकली बनाए जाएंगे यहाँ पे जैगुआर डैरन 3 अपग्रेड जो हमारा हो रहा है, तो उसके लिए जो 54 रेडार्स वो लगेंगे। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं इस रेडार की कैपेबिलिटीज को क्या है। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स रेडार है, MTCF हो गया या फिर ECM हो गया या फिर आप कह सकते हो एयर टू एयर हो गया, TWS मल्टी टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग हो गया, मल्टी टारगेट ACM हाई रेजोल्यूशन रेड असेसमेंट, एयर टू ग्राउंड रोल्स के लिए हाई रेजोल्यूशन मैपिंग हो गई, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग SAR मोड में हो गई, एयर टू ग्राउंड रेंजिंग हो गई, RBMs हो गए रियल बीम मैप, या फिर DBS हो गए ड्रॉपर बीम शॉपिंग हो गई, GMTI हो गए या फिर GMTT हो गए या फिर बेकॉन हो गया, फिर वेदर हो गया। एयर टू सी के लिए भी ऑलमोस्ट इसी तरीके के रोल्स हैं। तो बेसिकली जो HAL ने जो पहला रेडार है उसको आज डिलीवर कर दिया है, जो कि जैगुआर में ही लगाए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे तेजस हैं, जो कि तेजस मार्क 1A है, जो कि 83 तेजस हो गए, तो उसके लिए भी जो रेडार्स हैं वो यही रेडार्स लगने वाले हैं। और ये जो रेडार है ये बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है, मतलब कि जो इनके TR मॉड्यूल्स हैं, मतलब ट्रांसमिटर और रिसीवर जो मॉड्यूल्स हैं वो बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है। तो काफ़ी अच्छे रेडार हैं जो कि लॉन्ग रेंज तक भी डिटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस रेडार को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो बेसिकली आर्मी की तरफ से आ रही है, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से आ रही है, जहाँ पे तीनों ही फोर्सेस शामिल हैं। तो आपको ऑलरेडी पता होगा चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट जिस हिसाब से चल रहा था, तो वहाँ पे हमें एक हैवी स्टॉक की ज़रूरत थी। मतलब कि जब भी कोई वॉर तुरंत होता है तो यहाँ पे एक इंटेंस वॉर सिनेरियो में बहुत सारे एमुनेशंस, बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारे आप कह सकते हो जो शेल्स होते हैं उन सब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पहले ये सारी चीज़ें 10 दिन के लिए स्टॉक की जाती थी, मतलब 10 दिन तक के लिए हमारे पास स्टॉक में रहता था कि हम उससे यूज़ करके हम जो वॉर है वो लड़ सकते हैं। लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 15 दिन का कर दिया है, मतलब 15 दिन तक का कोई भी इंटेंस वॉर, यहाँ पे नॉर्मल वॉर की बात नहीं हो रही, इंटेंस वॉर की बात हो रही है, जहाँ पे मिसाइल्स आप कह सकते हो क्रूज मिसाइल्स और बाकी सारे जितने भी एमुनेशंस होते हैं, हैवी आर्टिलरीज होते हैं, इन सारी चीज़ों का पूरा स्टॉक रखा जाएगा और हर समय प्रिपेयर किया जाएगा कि 2 फ्रंट वॉर के लिए इतना जो स्टैक है वो रहना चाहिए इंडियन आर्मी के पास या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी के पास। लेकिन ये फिर भी कम है। हम सिर्फ 10 दिन का स्टॉक सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखते थे, लेकिन यहाँ पे अब ज़रूरत है चाइना के साथ भी लड़ने की। तो बेसिकली हमें 20 दिन तक का स्टॉक हमेशा रखना चाहिए और मोस्ट प्रॉब्ली होगा भी। ये सिर्फ 15 दिन बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 20 से 25 दिन का स्टॉक या फिर 1 महीने का भी स्टॉक इंडियन आर्मी रखती है और उसके बाद उसको आधा करके बताए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है ATAGS की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा ATAGS का जो टेस्ट है वो बेसिकली बैरल ब्रस्ट की वजह से ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी और इससे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन अब बहुत ही जल्द ATAGS का जो टेस्ट है, मतलब जो विंटर ट्रायल्स है वो जनवरी में किए जाएंगे। मतलब कि जनवरी में इसका जो विंटर ट्रायल्स है वो स्टार्ट कर लिया जाएगा किसी भी समय में, जो कि बालासोर में होगा। साथ ही साथ इसका जो आप कह सकते हो जो समर ट्रायल है वो नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर मिड में ही इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इसका ऑर्डर दिया जाना है, मतलब कि अगले साल ही इसका ऑर्डर भी देगी इंडियन आर्मी और इसे सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे बात करेंगे तो 1580 गन्स अभी भी इंडियन आर्मी को चाहिए, जो कि ऐसे गन्स होने वाली, मतलब कि आर्टिलरी गन्स होने वाली है। ऐसी 1580 गन्स की आवश्यकता है। तो 1000 गन्स भी अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को खरीदती हैं या फिर 800 भी खरीदती हैं और उसके बाद भारत फौज हो गए, तो उनके अगर गन्स खरीदती हैं तो एक अच्छी खासी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, जो कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज तक के लिए भी मार करने में सक्षम बना देंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे अपडेट आ रही है लीज को लेके। आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे F-18 को लीज किया जा रहा है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिजनाइजेशन को लेके। तो डिफेंस एक्सपर्ट ने ये कहा है, मतलब कोई दिल्ली के डिफेंस एक्सपर्ट ही हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिजनाइजेशन होते होते रह गया, क्योंकि बहुत समय से इंडिजनाइजेशन का प्लान चल रहा था। लेकिन ये सच बात है, हम अभी तक चीज़ों को इंडिजनाइज नहीं कर पाए हैं और हम बेसिकली फ्रांस, UK और बहुत सारी कंट्रीज से ऊपर तो हैं स्पेंडिंग में, लेकिन फिर भी हमारी फायर पावर उनसे कम है। तो यहाँ पे बात की गई है कि इंडियन नेवी बेसिकली इंजन लीज पे ले सकती है MT-30, जो कि रॉल्स रॉल्स का, या फिर लॉकहीड मार्टिन के इंजन हो गए, या फिर यूक्रेनियन कंपनी से कोई इंजन लीज कर सकती है, जो कि उनके आप कह सकते हो सरफेस शिप्स पे ले सकते हैं या फिर कॉम्पैक्ट सप्लाई में यूज़ किए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डील है बेसिकली आप कह सकते हो जो इंडियन नेवी फाइटर जेट्स खरीदने वाली थी वो मोस्ट प्रॉब्ली अब कैंसिल मानी जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई लेवल टॉक्स में हैं जो कि F-18 की है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डील कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का ही वेरिएंट देखा जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो रफाल के F-4 वेरिएंट आएंगे वही खरीदे जाएंगे और उसके बाद MMRCA-2 कैंसिल होने वाला है। बात कर लेते हैं चाइना की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा चाइना के साथ जो केसेस चल रहे हैं
तो वहाँ पे अब चाइना बेसिकली इंडिया के को एक प्रेशर देने के लिए जो वॉर गेम्स है वो ट्राई कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और भी कई वॉर गेम्स उनके प्लान में हैं जो कि अगले 2 महीने में शुरू किए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एलएसी के बारे में बात की है। तो एलएसी में उनके तरफ से, उनके जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बयान आया हुआ है कि इंडिया को बेसिकली अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये जो भी चीज़ें चल रही हैं एलएसी पे, ये एक न्यू नॉर्मल है, मतलब कि ऐसा अब हमेशा ही होता रहेगा। दोनों ही जो सोल्जर्स हैं वो बेसिकली आमने सामने ही रहेंगे, जैसे कि एलओसी पर रहते हैं, भले ही गोलियां नहीं चलेंगी लेकिन दोनों सोल्जर्स आमने सामने रहेंगे। ये चीज़ें अब इंडिया को बहुत ही जल्द एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही इंडिया के लिए अब आने वाला जो फ्यूचर है वो भी है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको ऑलरेडी पता होगा मैंने Q&A के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था, तो क्या मैं उसकी वीडियो आज बना दूं या फिर कल मॉर्निंग में, इसके बारे में भी कमेंट करके बता देना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को भी लाइक कर देना। जय हिंद।